सबको सामने में रखे हैं। उनका कुछ जरूरत नहीं था, वो तो खुद भगवान है, उनका क्या जरूरत है? कुछ नहीं। जरूरत है तो हमारी। तो ये भगवान श्यामाचरण रूप लेकर इस धरती में आए और इस साधन का साधन बताए। तो साधन, तब हम लोग को साधन किससे मिला? खुद भगवान से मिला। और क्यों दिया? कि तो हम लोग सब तो वही भगवान का सृष्टि है, वही भगवान का संतान है। तो पिता जैसा संतान को प्यार करते हैं, भगवान श्यामाचरण सब मनुष्य को अपना ही संतान के मुताबिक प्यार करते हैं। इसलिए सबको उद्धार करने के लिए तो रास्ता उन्हीं को दिखाना चाहिए, इसलिए उन्होंने आए। तो ये साधन कितने पवित्र है, जो कि डायरेक्ट केम फ्रॉम द गॉड। इसलिए हम लोग जो क्रियावान हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं, इसलिए कि ये साधन बहुत से पवित्र है। पवित्रमेदम उत्तमम, इससे पवित्र इस दुनिया में है ही नहीं, इससे उत्तम इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन साधन तो मिलने ही से होगा नहीं, साधन तो करना पड़ेगा। कैसे? अगर पिता भात रोटी खा ले तो पुत्र को पेट भरेगा? नहीं, पुत्र को भी खाना पड़ेगा। अगर पुत्र यदि बदमाश हो, घर में आया और उसका माताजी को बोला, माताजी बहुत भूख लगा, जल्दी हमको खाना दो, तो माताजी बोला थोड़ा ठहर जाओ, हम अभी बंदोबस्त कर देते हैं। थाली लगा करके भात रोटी सब्जी सब दे दिया। अब लड़का तो बदमाश है, बोलता है कि हमारा हाथ में दर्द है, हम खाने नहीं सकेगा। तो माताजी बोलता है कि ठीक है बच्चों, हम तुमको खिला देते हैं। तो माताजी क्या क्या अपने हाथ से उठा करके खाना उसका मुंह में दे दिया। इतनी तक माताजी कर सकता है। इसके बाद उसको चबा के, उसको गिल के भीतर उसी को अपना वो लड़का को खाना पड़ेगा। अब यहाँ माताजी का कोई उपाय नहीं है। ऐसा ही भगवान श्यामाचरण थाली का माफिक हमारा सामने में ये साधन को रखे हैं, लेकिन साधन अगर हम यदि ना करें तो किसका नुकसान होगा? उनका नहीं, उनका तो भरा हुआ है, वो तो पूर्ण है। मैं पूर्ण होने चाहते हैं, मैं नहीं सकूंगा अगर यदि साधन नहीं करूं। तो पहले इसके पर आगे हम बताया कि श्यामाचरण का परिचय, इस बारे में एक तो किताब निकलेगा पहले बांग्ला में, और कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ उसका हिंदी और इंग्लिश में भी निकाल देने को। तो कोशिश चल रहा है, न जाने कब पूरा काम होगा। और 1895 में जोगीराज का तो देहांत हो गया, अब 1995 आने वाला है और 4 साल बाकी है उनका शतवर्ष, देहांत का शतवर्ष। तो इसलिए हर जगह में मैं क्रियावान को इलाज देता कि क्रियावान, तुम्हारा भगवान एक ही है, वो भगवान श्यामाचरण, जिसके भीतर वो भगवान कृष्ण है, जिसके भीतर वो भगवान राम है, जिसके भीतर वो भगवान देवादिदेव महादेव है। सब एक ही भीतर है, एक ही चीज है, रूप की वही प्रकाश की फर्क होता है। तो तुम्हारा जो भगवान जो है श्यामाचरण, उसका बारे में तुमने क्या किया? इस धरती में आया, अपना पेट को भरा, सुख दुख का साथी हुआ, इस पृथ्वी से बहुत कुछ खाना ले लिया, लेकिन दिया नहीं कुछ।
तो ये क्रियावान का चरित्र जीवन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सब क्रियावान को कहते हैं कि क्रियावान तुमको दो चीज कुछ करना चाहिए, दो चीज तुमको करना चाहिए। एक तो है अरे खाना पीना सोना, ये तो सबको ही करते हैं, लेकिन तुम जो क्रियावान है तुम्हारा लिए दो अलग कर्म है। पहली कर्म है कि क्रिया करना, साधन करना, और 2 नंबर कर्म है कि जिससे तुमको साधन मिला वो भगवान के लिए तुम क्या किया। लेकिन मुश्किल है कि भगवान के लिए तो करना मनुष्य को बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो महान और हम तो क्षुद्र हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? छोटे बच्चा वो अपना माता पिता के लिए क्या कर सकता है? लेकिन माता जी बैठे हैं और छोटे बच्चा है, ऐसा ऐसा चलते हैं, बोले बच्चों उसको ले आते हो। एक तो कोई छोटे मोटे चीज है, बच्चों ले आकर के वो माता जी को दे दिया। इतने तो कर सकता है बच्चों, तो इतने कर सकता है। तो हम लोग जो है वो तो खुद भगवान श्यामाचरण का जब संतान है, उन्होंने तो हमारा लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ करना चाहिए। वो क्या करना कि ये जो 1995 आता है उसके लिए हर प्रांत में कुछ ऐसा करो कि जिसके द्वारा भगवान श्यामाचरण का जो आदर्श है वो सबके सामने में पहुंच जाए। पहुंचने से वो भगवान श्यामाचरण का कोई उपकार नहीं होगा, बल्कि जिसके पास पहुंचता है उसका उपकार होगा, उसका मनुष्य जन्म का भला ही होगा। तो मतलब भगवान का सृष्टि जो है, उस सृष्टि का भीतर तो भगवान पूर्ण रूप पर है। तो उस सृष्टि को अगर हम कुछ इसी रास्ते से सेवा करें तो भगवान श्यामाचरण का ही सेवा हुआ। इतनी तो मैं कर सकता हूं। इसलिए जहां जहां हम लोग सब क्रियावान है, सबको कुछ भी प्रस्तुति लेना चाहिए कि 1995 के लिए कुछ भी करे। अरे कम से कम कुछ चिंता तो भी करे। तो ये हुआ। अब हुआ कि भगवान श्यामाचरण ने जो साधन हमारे सामने में रखे हैं, अब कुछ साधन में भी कुछ आलोचना होना चाहिए। ये साधन क्या है? एक साधन करने से हमारा क्या फायदा होगा? क्यों इसको हम करें? ये भी तो हमको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। देखिए, भक्त तो सभी है, जो डकात है, जो चोर है, जो खूनी है, जो साधु है, सभी भक्त है। लेकिन कोई जानबूझ करके भक्त होता है और कोई नहीं जानबूझ करके भक्त होता है। तो इसलिए जो ना जान करके चलते हैं वो बुरा काम कर सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके चलते हैं वो बुरा काम नहीं कर सकता। तो जानबूझ करके जो चलते हैं उसको हम लोग साधु महात्मा कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना संपन्न आदमी कहते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके नहीं चलते हैं, कुछ भी तो करते हैं, वो डकाती करते हैं, लेकिन वो भी तो कर्म है। जो खून करते हैं वो भी तो कर्म है, कर्म तो करते हैं। तो कर्म तो आता है खुद भगवान से। अगर हम खून करें और साधन करें, जो भी करें, तो वो भी ना जान करके कुछ करते हैं, उसका ज्ञान का अभाव है। और कोई ना कोई जन्म की, बहुत जन्म बिताने की बाद उसका सही ज्ञान ठीक से आ जाएगा। लेकिन ये जो क्रिया है, एक क्रिया क्या चीज है, इसको अगर हम आलोचना करें तो इसको पहले सोचना चाहिए कि शास्त्र में एक श्लोक बताया, अगर कोई एक ही श्लोक का अगर हम जाने
तो हमारा पूरा सनातन धर्म को हम जान सकते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, मैं कहते हैं कि झूठा बात, क्योंकि हिंदू धर्म बोलकर कुछ है नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। क्यों? कौन शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है, ये तो मनुष्य का बना हुआ चीज है। असली में हम लोग सनातन धर्म की है। सनातन का मतलब जो हमेशा है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो ये जो भारत का जो सनातन धर्म है, इसका कभी नाश नहीं होगा। इसको हिंदू धर्म कहे और जो भी कुछ कहे वो सब फालतू बात है, उसमें कान को नहीं देना चाहिए। मैं तो सनातन धर्म की आदमी हूं और इसलिए मैं भी सनातन हूं। मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है, मैं तो ये दोनों का अतीत है। क्यों? ऐसा एक तो कहानी है। सम्राट अलेक्जेंडर भारतवर्ष को जय कर लिया। इसके बाद नर्मदा का किनार में वो भ्रमण करते थे। देखा, अलेक्जेंडर ने देखा कि एक पत्थर के ऊपर एक साधु महात्मा बैठे हैं। वो नंगा साधु है, उसका शरीर में कुछ वस्त्र भी नहीं है। तो अलेक्जेंडर उनका सामने में पहुंचा और बातचीत करने लगा। तो कुछ बातचीत करने के बाद उनका बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हुआ अलेक्जेंडर को। तो बोला कि साधु बाबा, अब हमारे साथ हमारे मुल्क पर, हमारे देश पर चलो। बोले क्यों? साधु पूछा क्यों? बोले आपका भीतर जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमारा देश का आदमी को देना चाहिए। तो साधु ने बोला कि नहीं, मैं तो यहां ठीक है, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप चलिए, आपको राज सुख में रख दूंगा। तो बोला नहीं, मैं तो राज सुख से भी ज्यादा सुख में मैं यहां बैठा हूं, ये पत्थर के ऊपर। तो अलेक्जेंडर देखा इसका रिक्वेस्ट से नहीं होगा। तब वो तो राजा है, वो बोला कि देखो साधु ने, तुम किसका सामने में बात करते हो जानते हो? साधु बोला हाँ मैं जानता हूं। बोलो बोलो मैं कौन हूं? अब तो सम्राट अलेक्जेंडर है। तो अलेक्जेंडर बोला, तो जब तुम सम्राट अलेक्जेंडर के सामने में बात करते हो तो उसका हुक्म तो तुमको मानना चाहिए, राजा का हुक्म। अगर ना मानो तो देखो मेरा तलवारी है, सोल्ड, इससे हम तुम्हारा शिरच्छेद कर सकता। साधु ने बताया कि सम्राट, तुम तो सम्राट होते हुए बहुत झूठ बात बोला, लेकिन आज जो अभी जो झूठ बात बोला, इससे बड़ा झूठ कभी हो नहीं सकता। बोला है क्यों? सम्राट ने पूछा है क्यों? बोले देखो सम्राट, तुम्हारा ये सोल्ड से हमारा इस सिर को काट सकते हो, हमारा इस बॉडी को काट सकते हो, लेकिन हमको नहीं काट सकते हो। मैं आजार हूं, मैं अमर हूं, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है। तो सम्राट अलेक्जेंडर भी बहुत बड़ा विद्वान थे, उसको समझ में आया, तो उसका चरणों में पड़ गया, लुट गया। बोला है इसी का नाम भारत है, तो हम लोग यही भारत का आदमी है। लेकिन दुख की विषय यही है कि हम लोग भारत का आदमी होते हुए भी, यहां हमारा जन्म होते हुए भी, हम लोग दूसरी देश का संपत्ति की तरफ ताक के रहते हैं। लेकिन भारत का नीति क्या है? दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाओ, यही हमारा भारत का नीति है। भारत का आदमी बहुत बहुत थोड़े से
उसका संतुष्टि आता है। वो चाहता है हाथ जोड़ करके वही भगवान का सामने में बैठ करके अपना मन का बात उन्हीं का चरण में दे दे। हम मनुष्य होते हुए मनुष्य का चरण में क्या दूंगा? वो भी तो भिखारी है और मैं भी भिखारी हूं, तो मैं भिखारी होते हुए भिखारी का चरण में क्या दूंगा? जो दीन दुनिया का मालिक है उन्हीं का चरण में कुछ दे दो। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, पूजन करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, फोटा तिलक करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो एक ही है कि भगवान का चरण में हम पहुंच जाए, हमारा मनुष्य जन्म का सफल हो जाएगा। और इसी का बारे में गीता सीधा बताया, प्राण काले मनसाह चलेन ध्रुवो मध्य प्रणमावेश्य सम्यक् तिष्ठति सातं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा अगर करते हुए कोई यदि अपना प्राण वायु को उठा करके वही कुटस्थ में बैठा करके अगर इस शरीर को छोड़ दे, पुनर्जन्म न विद्यते, तो एकदम सीधा ग्रामर उसमें बना हुआ है। अंक शास्त्र का मापी वो निर्भुल है, उससे बाहर जाने का किसी का हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम भगवान उवाच है। ऐसा ही भगवान उवाच है। समाचार ने क्या बताया? क्रिया सत्य और सब मिथ्या। इस दुनिया में जो कुछ है सब फेंक दो, कोई चीज का तुम्हारा जरूरत नहीं है। बैठ बैठ करके ये सत्य स्वरूप जो क्रिया है ये तुम करते रहो, तब क्या होगा हमारा? अब हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्रिया करने से हमारा होगा क्या। पहले हम बताया था, कोई जान के भक्त होता है, कोई ना जान करके भक्त होता है। तो भक्त किसको कहते हैं? कि जो भगवान का रास्ता में चलते हैं, भगवान को जो मानते हैं। तो पहले हमको सोचना चाहिए कि भगवान क्या चीज है। भगवान हमारा खाली मंदिर में है, भगवान हमारा खाली वो तीर्थ में है, भगवान हमारा खाली उस शास्त्र ग्रंथ के भीतर है, ऐसा ही कि बताया भगवान। पहले हम बताया कि हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। जब अर्जुन ने पूछा कि मैं तुमको कहां खोजूं, तो भगवान तो ऐसा नहीं बताया कि मंदिर अभ्यंतरेण तिष्ठति, साधु वाक्येन तिष्ठति, शास्त्र ग्रंथेन तिष्ठति, तीर्थ क्षेत्रेण तिष्ठति। नो, ऐसा नहीं बताया। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। सबके भीतर कुटस्थ रूप में मैं बैठा हूं। जोगीराज ने भी बताया, मैं कुटस्थ हूं, कुटस्थ मेरा रूप है। तो और एक श्लोक है, देखिए, प्राण ही भगवान ईश प्राण विष्णु पितामहो प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमयं जगत। ये जो प्राण हमारा सबके भीतर है, ये प्राण ही तो है भगवान, यही प्राण है ईश्वर, मतलब ईश्वर। प्राण ही भगवान ईश्वर, यही प्राण भगवान, यही ईश्वर ईश्वर। प्राण विष्णु पितामह, यही तो विष्णु है। विष्णु किसको कहते हैं? जो सर्वव्यापी, हर जगह पर जो है। तो ये प्राण हर जगह पर है। कैसे? इसका प्रमाण पीछे है। और पितामह, पितामह हम लोग किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर को। लेकिन हमारे ग्रैंडफादर से हमारा पिता का जन्म हुआ, लेकिन हमारा ग्रैंडफादर का बॉडी से हमारा फादर का बॉडी हुआ नहीं, तो नहीं हो सकता। कैसा हुआ? हमारा ग्रैंडफादर जीवित था, लिविंग कंडीशन, उस लिविंग कंडीशन से हमारा पिताजी का जन्म हुआ। ठीक ऐसा ही
हमारा पिताजी का लिविंग कंडीशन से हमारा जन्म हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राण से प्राण का पैदा होता है, शरीर से शरीर का पैदा नहीं होता है। अगर होता तो डेड बॉडी से संतान हो सकता, लेकिन नहीं होता है। डेड बॉडी अभी एक तो बॉडी चलता है, वो जिंदा है, तुरंत मर गया, क्या चला गया? कोई तो चीज नहीं निकाला है उसका शरीर से। हाँ, एक तो चीज एब्सेंट हुआ, उसको कहा जाता है कि प्राण। तो यही प्राण, इसी को हम लोग कहते हैं कि पितामह। इसलिए और प्राणेन धार्यते लोक, लोक मन जगत ब्रह्मांड, सब कुछ यही प्राण धारण करके है। इसलिए ये धर्म है, ध्री धातु जो सब कुछ धारण करके है, तो प्राण ही तो धारण करके है, इसलिए प्राण ही है धर्म। तो इस दुनिया में तो धर्म एक तो है, एक है, वो है प्राण। बल्कि हम जो धर्म का हो ना, उसमें क्या है? वो जो हम मनुष्य हो, अगर हम कुत्ता हो, अगर हम पशु चिड़िया हो, जो भी हो, सबके भीतर वो जो गाछ है, पेड़ है, सबके भीतर तो प्राण है। प्राण सर्वं प्राणमयं जगत। इसलिए ये सब कुछ इस दुनिया में प्राण में भरा हुआ है। यही प्राण धर्म है, यही प्राण भगवान है, यही प्राण ईश्वर है, यही प्राण विष्णु है, यही प्राण पितामह है। तो सभी तो हमारा भीतर है। इसीलिए शास्त्र ने कहा देहस्था सर्वविद्याश्च, इसी का भीतर सब विद्या। देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते, इसका भीतर है सब देवता, सब तीर्थ, सब ज्ञान। लेकिन कैसे जानोगे? गुरुवाक्येन लभ्यते, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसलिए गीता के भीतर में भगवान सीधा अर्जुन को बता दिया, एवं विधा बहुविधा योगा ब्राह्मणोमुखी। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम हमको ठीक से बताओ। इतनी बात बताते हुए भी एवं विदा बहुविदा योगा ब्राह्मणोमुखे, ये भी बता दिया। ब्राह्मणोमुखे मतलब, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानति स ब्राह्मणो, जिसका ब्रह्म ज्ञान हुआ, जिसका ब्रह्म दर्शन हुआ, उसी को ना हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसा ही ब्राह्मण के पास पहुंच जाना चाहिए हम लोग को। और तुम राजा हो, तुम्हारा बहुत संपद है, हमें कुछ दे दो, मैं तो भिखारी हूं। तो इसलिए ऐसा ही उस गुरु चरणों में उपस्थित होना चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्कन्ति। और ऐसा ही सिर दे देने से तब उनका अनंत संपद से कुछ दे देते हैं, उससे हमारा झोली भर जाता है, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। क्या सफल होता है? देखो बच्चों, हम भी इसी रास्ते में चल करके हमारा मनुष्य जन्म को सफल किया, और तुमको यही रास्ता हम बताया, तुम चलते रहो, देखो तुम ठीक पहुंच जाओगे। वो क्या चीज है? तो यही है क्रिया जो भगवान कृष्ण श्यामाचरण हमारा सामने में रखे। ये करने से होगा क्या? हमारा मनुष्य जन्म सफल होगा। लेकिन कैसे? तरीका क्या है? उपाय क्या है? सफल होगा बोलने ही से तो सफल नहीं होगा, उसका तो विज्ञान भित्तिक उपाय होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान सहित होना चाहिए। गीता के भीतर सीधा बताया कि ज्ञान विज्ञान सहित। तो क्या करने से क्या होगा? देखिए, ब्रह्म, आत्मा, प्राण, जीवन, जीव, कट हुआ। ब्रह्म, आत्मा, प्राण, जीवन, जीव, 5 स्तर हो गया। अब इधर से वापस जाने से वही 5 स्तर भेद करके जाना पड़ेगा। तो अभी हमारा वर्तमान कंडीशन क्या है?
जीव। अब इस जीव से हमको जाना चाहिए जीवन में, जीवन से हमको जाना चाहिए प्राण में, प्राण से हमको जाना चाहिए आत्मा में, आत्मा से हमको जाना चाहिए ब्रह्म में। लेकिन श्यामाचरण कौन है? वो ब्रह्म है। और हम कौन है? जीव है। तो हमको यहां से वहां जाना चाहिए। तो सोच लीजिए कि श्यामाचरण हमसे बहुत दूर है। अगर दूर है बोल करके अगर हम दुर्बल हो जाए, वीक हो जाए, तो नहीं होगा। क्यों? कि अगर उसको हम कहें कि बहुत दूर है, हाँ ठीक बात, लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी सोचना चाहिए कि बहुत निकट भी है। क्यों? कि अगर ब्रह्म श्यामाचरण हमारा भीतर ना रहे तो हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। आई हैव नो एग्जिस्टेंस। इसलिए भगवान ने बताया, श्यामाचरण ने बताया कि हम छोड़ा है कोई नहीं, ये सब कोई नहीं। तो हमको वर्तमान जो अवस्था है ये भी श्यामाचरण का अवस्था है, लेकिन यह है चंचल रूप। और आदि में मैं आदि पुरुष भगवान, जब वो ही आदि पुरुष को मैं जानने चाहता हूं, चाहूंगा, तो हमको शरीर में भी, शरीर के भीतर साधन करके हमारा ये जो प्राण की जो चंचलता है इसको मिटा देना चाहिए। हमको एकदम समाधिस्थ होना चाहिए। तब हम कहां जाएंगा? वो जो स्थिर निश्चलं ब्रह्म उच्यते, उसी अवस्था में पहुंच करके आदि पुरुष भगवान में मैं मिल जाऊंगा। तो अभी चंचलता के कारण हम विच्युत हो गया। असली में विच्युत नहीं हुआ। हमारा मुट्ठी का भीतर आसमान है, इसको खोल दिया तभी भी आसमान है। यही मुट्ठी का भीतर आसमान है। हाथ को इधर से हम बाया इधर लाया तो क्या हाथ का भीतर से यहां का आसमान यहां चला गया? मैं ले सकता हूं यहां का आसमान यहां नहीं, यहां का आसमान यहां ही रह गया है। जब हाथ यहां तक आया तो यहां का आसमान यहां ही है, जब हाथ यहां तक आया तो वहां का आसमान वहां ही है। आसमान को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये खाली अवस्था का परिवर्तन है। तो ऐसा ही हमारा भीतर का जो अवस्थान होता है, अवस्था है, जो कंडीशन, जो स्टेट, उसको परिवर्तन करना चाहिए। इस परिवर्तन को कैसा होगा, कैसा करेगा? योग कर्म सुख कुशलम। इस योग कर्म के द्वारा हमारा शरीर का जो प्राण का जो चंचलता है उसको रोको। इसलिए जोगीराज बोला, जब 6 चक्रों में ध्यान ना देकर प्राणायाम हो तो जो चाहे सो कर सकता। अब इस अनंत क्षमता के बारे में जोगीराज ने क्या बताया? मेरा अनंत क्षमता है, जो चाहे सो कर सकता। अब सोच लीजिए कि अनंत क्षमता किसको होता है? तो खुद भगवान का। इसीलिए वही भगवान जो हमको बताया कि क्रिया सत्तर सब मिथ्या, इसलिए भगवान ने बताया क्रिया करो, क्रिया की परावस्था में रहो, इसका अतीत और कुछ है ही नहीं। यही तो उनका मूल उपदेश है। तो इसलिए ये जो रास्ता में हम लोग आया, ये अनंत रास्ता है। जो भी हम लोग दिन भर काम करें, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, लगन लगा लो राम से। ऐसा कुछ 24 घंटा के भीतर तुम निकाल लो कि कम से कम 1-2 घंटा हम क्रिया में बैठे। और देखो, ये साधन अगर हम लोग करें तो कम से कम 3 जन्म में हमारा मुक्ति होगा। अब संभव ही है। कैसे? गीता के भीतर ये बात बताया। गीता जो है अध्यात्म जगत का डिक्शनरी है, उसके बाहर जाने का किसी का हिम्मत नहीं है। एक लाइन उसका बाहर जाने का हिम्मत नहीं है। और मान लीजिए कि गीता का जो जीवन है, गीता का जो टोटलिटी है, वही टोटलिटी है श्यामाचरण का, वही टोटलिटी है क्रिया का।
एकदम एक तो वर्ड देकर के हम बोल सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो इसीलिए ये जो साधन है इसको कम से कम 1-2 घंटा होना ही चाहिए, करना ही चाहिए हम लोग को। अगर करते रहे तो क्या होगा, देखिए गीता कैसा सुंदर बताया। बहु मनुष्य जन्म की बात, कोई जन्म में आकर किसी को ईश्वर साधन में रुचि होता है, प्रयत्नकारी होता है, ये जो बहु जन्म छोड़ने की बाद एक तो जन्म पर आया, जब उसका जीवन में क्रिया शुरू हुआ, साधन में रुचि आया, रुचि का मतलब टेस्ट आया, वो साधन करने को अच्छा लगता है, दिल लगता है उसको, एक तो जन्म हुआ। अब यहां से एक तो जन्म हम पकड़, और अतीत में जो चोर डाकत खूनी बदमाश ये सब जन्म हमारा छोड़ दो, वो तो कल्प्रिट लाइफ था। तो इस जन्म में आकर के हम तो साधन शुरू कर दिया, लेकिन एक तो समय आया, देहांत हो गया, लेकिन चाराना तो हम चल गया। इसीलिए पिछले जन्म हमारा क्या होगा, धीमतांगे, धी शक्ति संपन्न पिता माता का गोद में हमारा जन्म होगा। हुआ 2 जन्म, और 3rd जन्म क्या होगा, जोगी नाम कुले नाम, बचपन से हमारा ये साधन मिल जाएगा, और लॉन्ग लाइफ हम साधन करके अपनी मनुष्य जन्म को पूरा करके चला जाऊंगा। तो 3 जन्म का ग्रामर इसमें बना हुआ है, अंक शास्त्र के माफिक, मैथमेटिक्स है एकदम। तो इसलिए क्रिया मिलना बहुत कठिन है और करना भी बहुत कठिन है। क्यों? इसमें कोई ताकत की बात नहीं। जोगीराज ने सीधा बताया, अगर कहीं तकलीफ हो तो सोचो कि तुम्हारा क्रिया का भूल होता है। क्रिया में भूल नहीं होना चाहिए, सुसुकम होना चाहिए, लेकिन सुसुकम होना मुश्किल है। कैसे? पहले क्रिया अधम होता है, और थोड़ा प्रैक्टिस करते करते उसका मध्यम होता है, और भी प्रैक्टिस करते करते तब उत्तम होता है। तो ये तो सब कुछ निर्भर करता है अभ्यासेन तो कौन्तेय, हमारी अभ्यास के ऊपर। अगर ये अभ्यास अगर हम ना करें तो कैसे हम क्रिया में एडवांस हो, हम आगे बढ़े? नहीं हो सकता। इसलिए हमको सही ढंग से, सही तेज से हमको क्रिया को करना ही चाहिए। इसमें हमारा उपकार होगा, लाभ नाफा होगा, दूसरे का नहीं। जैसा हम भात खाने से हमारा पेट भरेगा, दूसरे का नहीं। तो ऐसा ही ये जो क्रिया है, इसको धीरे धीरे करते रहे तो धीरे धीरे हमारा प्राण योग कर्म सुकौशल के द्वारा आस्ते आस्ते स्थिर की तरफ बढ़ जाएगा। स्थिर जितना ही आएगा उतना ही चंचलता चला जाएगा, और जब पूरा पूरी स्थिर आ जाएगा तब हमारा मनुष्य जन्म खत्म हो गया, हमको छुट्टी हो गया, हमको और नहीं आना नहीं जाना, अब ना आना न जाना। जोगीराज ने सीधा बताया, जिस रास्ते में जाओ, जोगीराज का कमेंट्स एकदम पूरा है इसमें, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं मत बताया कि ये सब मत खाओ, ये रास्ता मत चलो। बोले नहीं, तुम्हारे जो कुछ करना है करते रहो, हमारा ऑर्डर है, तुम क्रिया करते रहो, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धीरे धीरे टिक बन जाएगा। अगर तुम काम बोलो कि ये चीज मत खाओ, लेकिन तुम्हारा भीतर लोभ है, ये तुम्हारा सही त्याग नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र के जो भीतर जो चतुराश्रम है, वो जोगीराज का जीवन में पूरा है। ऐसा पूरा देखना हमारा तो उम्मीद है कि 2000 साल के भीतर नहीं है ऐसा चतुराश्रम। क्या देखिए, चतुराश्रम में पहली क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के भीतर और ब्रांचेस क्या है कि शुक्रधारणम ब्रह्मचर्यम एक तो होता है, इसके बाद
लिखा पढ़ी करना, विद्या शिक्षा करना, शरीर को मजबूती करना, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतर्गत है। जोगीराज इसमें पूरा है एकदम। इसके बाद गारहस्थ संसार में प्रवेश किया। तो संसार में प्रवेश करने से क्या होना चाहिए? पहले ही होना चाहिए स्वपार्जित अर्थ में जीविका निर्वाह होना चाहिए। भगवान हमको हाथ दिया, पैर दिया, शरीर दिया, बुद्धि दिया, आंख दिया, कान दिया, सब तो दे दिया। हम क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर होगा? नहीं, बेगिंग इज वेरी बैड। जोगीराज ने बोला स्वपार्जित अर्थ में जीविका निर्वाह करो, कभी दूसरे के ऊपर निर्भरशील मत हो। कितनी सुंदर बात है। अगर हम दूसरे के ऊपर निर्भरशील हो तो हम बेगर माइंडेड हो जाएगा, हम उसके ऊपर निर्भरशील बन जाएगा। अगर वो खाना एक रोज नहीं देगा तो हमको नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जोगीराज अपना जीवन से करके दिखाया। अपना सरकारी का नौकरी किया, सर्विस किया, शादी किया। तो गारहस्थ आश्रम में और क्या चाहिए कि शादी करना चाहिए, इसके बाद उसका वंश को रक्षा करना चाहिए, जनरेशन। वो भी जोगीराज किए हैं। उसका लड़का था, लड़की था, सब कुछ था। तब ये गारहस्थ आश्रम में भी जोगीराज पूरा पूरी था। इसके बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ हम लोग किसको कहते हैं कि साधारण पंडित लोग कहते हैं कि संसार का कोलाहल से दूर हट के रहो और वहां जाकर के निर्जन स्थान में बैठ करके बहुत सुंदर से ध्यान करते रहो, अपना साधन करते रहो। लेकिन ये असली इसका एनोटेशन व्याख्या नहीं है। वानप्रस्थ शब्द के भीतर संसार छोड़ करके बाहर जाने का कोई बात नहीं है। वानप्रस्थ शब्द के भीतर दो शब्द छिपा हुआ है, एक है बाण और एक है प्रस्थ। बाण की मतलब होता है तीर, एरो, वो भी बाहर का है। लेकिन भीतर का क्या है? भीतर का तीर है सासा। साधन करते करते ये सासा रूपी जो तीर है, इसका प्रस्थ माने प्रस्थान अर्थात चला गया। जब सासा न लेना न फेंकना, यही अवस्था प्राप्त हो गया, इसी को कहते हैं वानप्रस्थ। अब देखिए जोगीराज का साधन करते करते क्या हाल हुआ। डायरी में लिखते हैं, अब सासा न लेना न फेंकना, अब की मजा की बात कुछ कहा ना जाए। इसी में जोगी लोग गर्भ रहते हैं। कितनी सुंदर एक ठो दो ठो बात, लेकिन पूरा मनुष्य जीवन की रास्ता क्लियर। तो यही हुआ जोगीराज के जीवन में वानप्रस्थ। इसके बाद हुआ सन्यास। सन्यास हम लोग समझते हैं कि संसार को छोड़ करके अपना गेरुआ कपड़ा पहन करके वो मठ मिशन चले जाओ, नहीं तो जंगल के भीतर चले जाओ, नहीं तो गुम्फा के भीतर चले जाओ और कठोर तपस्या करते रहो। नहीं, ये हमारा शास्त्र की बात नहीं। कौन सा शास्त्र में है कि हमारा ये पिता माता के दिया हुआ कपड़ा छोड़ करके हम गेरुआ कपड़ा पहने? आप दिखा सकते हैं हमको कोई शास्त्र ग्रंथ में? है ही नहीं। तो असली में सन्यास का मतलब क्या है मैं नहीं जानता हूं, इसलिए हम उसी रास्ते में चला गया। नहीं तो जो हमारा माता पिता जो था, जब हम छोटे बच्चा था तो हमारा माता पिता तो हमको पालन किए, अगर नहीं करता तो हम मर जाता उसी वक्त। अब जब हम जवान हो गया, यंग मैन हो गया, अब हमारा पिता माता बुढ़ा हो गया, अब हमारे पास वो हमारा बुढ़ा पिता माता वो बच्चों के माफिक है, क्योंकि उसका कुछ कीमत नहीं है। तो उसको देखभाल हमको करना चाहिए, जैसा हम जब बच्चों था हमारा पिता माता हमको देखभाल किए थे। जो हमारा धर्म पत्नी है वो हमारा साधन का विरोध होगा,
जो हमारा पिता माता है, जो हमको लालन पालन करके इतनी बड़ा कर दिया, वो हमारा धर्म का रास्ता में चलने का विरोध होगा? वो हमारे अगेंस्ट होगा? नहीं हो सकता। लेकिन साधारण मनुष्य क्या करते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि यही जो अपना आदमी है, ये हमारा धर्म का रास्ता में चलने का विरोध है, ये लोग को छोड़ करके भागो, हमारा मनुष्य जन्म का अधिक, ऐसा जन्म हमको नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या होना चाहिए? शास्त्रीक धर्माचरित, अपना संसार में रहते हुए सबके साथ मिल करके तब अपना साधन करके मनुष्य जन्म को सफल कर दो। इसलिए हम हिमालय पर्वत में बहुत घूमा, और घूमते घूमते एकदम चिरतु शराबृत इलाका है, जहां कभी बर्फ छोड़ करके कुछ होता ही नहीं। एक गुफा के भीतर एक साधु महात्मा को मिला। बहुत से धर्म बात होते होते वो साधु बाबा ने हमको बोला कि देखो बच्चों, तो हमारा उम्र बहुत कमी था, कि देखो बच्चों, इस संसार में रहते हो, रहने से ये सब काम होता नहीं है, तुम छोड़ करके चले आओ, सब कुछ मिल जाएगा। हम बोला साधु बाबा, ऐसा बात आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको हम महात्मा मानते हैं, आप साधु हैं, आपका मुख से झूठा बात हम सुनने नहीं चाहते। बोला मैं कि मैं क्या झूठा बात बोला? हम बोला बहुत बड़ा झूठा बात बोल दिया। यही बोला कि आप तो अभी साधु है, लेकिन अतीत में क्या था? 10, 20, 30 साल आगे आपका पिता माता गृहस्थी थे, तब ना आपका जन्म हुआ। तो आपका तो जन्म के साथ गृहस्थ संसार छिपा हुआ है। जो जन्म के साथ है उसका छोड़ेंगे कैसे? और भी देखिए, आपका सामने में जो लोटा है, ये लोटा कौन बनाया? कोई साधु बाबा बनाया? वो तो गृहस्थी बनाया कारखाना में। आप कहते हैं कि आज हम ये 2 आलू है वो खाएंगे। ये आलू जमीन से पैदा कौन किया है? वो भी तो गृहस्थी वाला किया है, और वो आपको दिया है, आप खाना खाते। ये जो आप कंबल, ठंडी में कंबल ओढ़ के है, ये कंबल कौन बनाया? आपका लंगोटी कौन बनाया? ये सब तो गृहस्थी का अवदान है। आपका हाथ में देखिए गीता है, एक गीता के भीतर 2 है, एक भगवान कृष्ण और एक अर्जुन। ये दोनों क्या सन्यासी है? दोनों क्या गृहस्थी छोड़ करके हैं? ये दोनों तो पूरा गृहस्थी है। आप साधु बाबा आया कहां से? तो साधु बाबा हमको बोला, देखो बच्चों, ऐसा तो हम कभी सोचा ही नहीं, हम तो ऐसा ही तो सोचना चाहिए। धर्म इतनी छोटा चीज नहीं है, ये अनंत सर्वव्यापी है। अपना मन जो कहते हैं वो धर्म नहीं है, क्योंकि मन इंद्रिय है। अपना विचार जो होता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वो जो विचार है, वो विचार तुम्हारा मौन, बुद्धि, चिंता, भावना से पैदा होती है। ये सब इंद्रिय है, इसका विचार कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए पहले मनुष्य को इंद्रियातीत अवस्था को लाभ करना चाहिए, और वहां जाकर के बैठ के जो कुछ कहे वो सत्य होगा। लेकिन इसका उपाय तो एक ही है, जो गीता के भीतर बताया, वही पीछे आकर के वही भगवान श्यामाचरण रूप लेकर के आकर के फिर रिपीट किया है, फिर बताया। कुछ नया नहीं बताया भगवान श्यामाचरण ने। नया तो है ही नहीं कुछ। नया बोल करके क्या है? कुछ तो है नहीं। इसलिए सन्यास, तो असली में सन्यास का मतलब क्या हुआ? सन्यास का मतलब है संन्यास। संग मतलब संपूर्ण, न्यास मतलब त्याग। संपूर्ण त्याग जब होता है उसी अवस्था को सन्यास कहते हैं।
अब त्याग क्या चीज है? हमारा डांलो पिलो गोदी नहीं है, हम वो चटाई पर सोए हैं और सबको कहते हैं कि देखो हम डांलो पिलो गोदी छोड़ दिया। ये हमारा त्याग है। हम शादी नहीं किया और सबको कहते हैं कि हम जनाने छोड़ दिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो झूठ है, ये त्याग तो झूठ है। लेकिन सब कुछ हमारा है, जैसा राजा जनक थे, सब कुछ हमारा मौजूद है, लेकिन मेरा मन नहीं है। मेरा मन मर गया। वो एकदम गीता के परिभाषा में वो मन मना हो गया। मन मना भवो मद भक्त मद जाची मांग नमस्कुरु। जोगीराज ने कहा मन को लेकर मन में रखो। बहुत मुश्किल की बात है। मन तो एक तो है जो मन में हमको दौड़ करके सब काम करते, लेकिन जोगीराज कहते नहीं, ये तुम्हारा चंचल मन है। ये चंचल मन को योग कर्म सुकौशलम के द्वारा इसको रोको और चंचल मन को लेकर के स्थिर मन पर रख दो। जब इस अवस्था तुम्हारे सामने में आएगा तब तुम्हारा मन मना अवस्था प्राप्त होगा, तब तुम्हारा मन मना हो जाओगे। जब ये अवस्था प्राप्त हुआ तो क्या होगा हमारा? गीता का वही श्लोक में क्या बताया? मन मना भवो। भव मतलब इस दुनिया में, इस दुनिया में जिसका वही मुताबिक अवस्था प्राप्त होता है वो मद भक्त होता है। मद